बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पी के। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे अकम में देख रहे होंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान में और यहां पे आज इमरान खान अपना पावर शो दिखाने जा रहे हैं। तो आज यहां की जो मौजूदा सूरत हाल मैं आपसे आगाह करूं कि इस वक्त काफ़ी लोग जो हैं पंडाल में मौजूद हैं। तो आवाम यहाँ पर जो आ चुकी है उनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि आज जो यहाँ जलसा होने जा रहा है इसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। मैम, क्या नाम है? सैयद आरूज फातिमा। कहाँ से आई हैं? मुल्तान से। आज के जलसे के बारे में आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत कामयाब जलसा है और पूरी अवाम हमारे लीडर इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान को बाल भी बांका नहीं कर सकते। जो भी हमारे इमरान खान का बाल बांका पहले हमारी जानों से गुजर के जाएगा और क्योंकि ये हमारा लीडर है और सच पे और इस्लाम पे हर चीज़ पे हक़ के रास्ते पे है और इंशाअल्लाह ताला हमारा लीडर फिर से प्राइम मिनिस्टर हमारा लीडर बनेगा और एक कामयाब। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पे जो है मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन आई हैं, तो क्या वजह इमरान खान के जलसे में ख़वातीन ज़्यादा क्यों होती हैं? मर्द की अक्सरियत भी बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन की इस वजह से क्योंकि वो हक़ की बात करते हैं, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, औरत की एजुकेशन उसकी हर चीज़ के मामले में बात करते हैं। इस वजह से हम औरत ज़ात का ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं जी एन 157 से आई हूँ। तो आज के जो यहाँ जलसा मुनक्कद हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहें? ये एन 157 के इलेक्शन के बारे में भी हो रहा है और वैसे भी खान ने जलसे करके इसको इम्पोर्टेड हुकूमत को दिखाया है कि मेरे साथ आवाम है और उसके साथ आवाम की माशाल्लाह से इतनी गैदरिंग हो गई है कि जिसको वो कहते थे कि ये दोबारा आएगा ही नहीं, ये यहूदी एजेंट है, तो इसने साबित कर दिया कि वाकई वो सच्चा मुसलमान और मुखलिस पाकिस्तान के साथ है। वो इंसान वो है जो कर दिखाने वाला और जो वो सोच लेता वो करके दिखाता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि उसने देख लो, आपके सामने ही है जो उसने किया है। पूरे मुल्क में उसने एक हलचल मचा दिया है। 1-2 घंटों में उसने 5 अरब रुपया इकट्ठा किया है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अब इन लोगों को जो यहूदी एजेंट कहते थे उनको तो किसी ने 2 अरब भी नहीं दिया, 1 अरब भी नहीं दिया, उसको तो किसी ने वो किया नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो उनके इसने वोट ख़त्म कर दिए थे, खान ने जो वो किए थे वो भी उन लोगों ने भी इसको फंड दिया है खान साहब को। अगर खान साहब हमारे साथ मुखलिस हैं तो आवाम उसके साथ खड़ी है और हम तो दिल जान से उसके साथ खड़े हैं, हमारी तो जान भी हाजिर है उसके लिए। अच्छा मैम, हमने ये देखा है कि जब भी कहीं भी इमरान खान साहब का जलसा होता है तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है, इसकी क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि उनको पता है कि ये हमारा भाई है, बेटा है किसी के बाप की जगह है, तो यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना सकता है, यही हमारे पाकिस्तान को एक आज़ाद कर सकता है। आज़ादी की तरफ गामज़न है अब तो मुल्क, और ख़वातीन की तादाद वैसे भी ज़्यादा है मर्दों से, तो वो ख़वातीन जो हैं इसको सपोर्ट भी करती हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर तरीके से जानती हैं। और घरदारी जो इन्होंने मुश्किल कर दी है वो अभी तो चूल्हा ख़वातीन ही चलाती हैं। उनको पता है कि ये खान था तब देख लें आपको पेट्रोल 150 था तो लोगों को महंगा लगता था। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसने एक हफ्ते में 60 रुपये किया, 250 रुपये पे पेट्रोल चला गया था, डॉलर 200 से मैंने कहा 250 पे डॉलर है, तो हर चीज़ की कीमत, वो घी जो 380 का मिलता था अब वो 650 तक भी गया है, ठीक है। बट आज का ये है कि गैस की कीमत जो LPG है 400 रुपये 450 तक है। इन्होंने आके तो मुल्क की तबाही कर दी। घरदारी तो ख़वातीन ने संभालनी है ना, मर्द तो ला के दे देते हैं, जो उनके कमाते हैं वो उनके हाथ पे रख देते हैं। अब ख़वातीन को पता है कि हमारे साथ कौन मुखलिस है कौन नहीं है। थैंक यू मैम।